जानकी शोकनाशनम् कपीशवक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुरावे इनके पद वंदन किए नाश करे नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अगौरिणां स्वधामम् पूरी श्री भागवत भक्तम श्री भागवत महापुराण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गणनिधिमान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारण सकल जन कलेशा भास्कर परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कदर बदल पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के विपुल चरणों में दास का कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगिनी एवं बांधव सिया राम जग जानी करहु प्रणाम भगवतः इदं स्वरूपम जो भगवान का स्वरूप उसे भागवत प्रत्यक्ष यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्द है। भागवत हम लोग भागवत भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवत जिसमें भगवान के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवतो श्री राधा कृष्ण यो इदम स्वरूपम भागवत जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत अथवा भागवत में 4 अक्षर है भ ग व ध भा भाषिते सर्वेषु ग गीयते नारदति व वदन्ति कृष्णलोकेषु ग धरन्ति भूषणम्। भगवान में भागवत में खरा अक्षर मुक्ति प्रदान करने वाला और वह अक्षर ग अक्षर ज्ञान देने वाला है, वह अक्षर वैराग्य देने वाला है और अक्षर संसार से उतारने वाला। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मंतराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन मनवंतर में होने वाले राजाओं तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षण है। इस 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण इसलिए हैं कि यह
श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्मा का वर्णन किया गया है और महात्मा अर्थ होता है महिमा। महात्मा ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होगी। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होगी। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु नाम और बिनु पर दीप्ति होई नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म में 6 अध्याय हैं जो पद पुराण से लिया गया है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्याय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन किया। 2 अध्यायों में पति दुखकारी का उद्धार और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की बताई गई है। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण स्कंद भाग 2 दक्ष की संतति का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्राचीन वही के प्रचेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष का विवाह प्रजापति आंचजन की पुत्री अश्विनी से, जिससे हर्ष नामक 10,000 पुत्र हुए। जब पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे तपस्या करने नारायण सरोवर चले। इनकी भगवत परायणता और निष्कपट हृदय को देखा तो देवर्षि नारद ने इन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनसे कूट प्रश्न। पुत्रों, तुम ऐसे दिन को जानते हो जहां जाने का रास्ता है परंतु लौटने का रास्ता नहीं। एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं। एक पुरुष है जो कुशली ब्रह्मचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है और एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है और एक ऐसा हंस है जिसकी कथा विचित्र है। तुम यह सब जानते हो तो हर्षों ने मना कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्रों, जब तुम यह सब नहीं जानते तो सृष्टि कैसे करोगे? हर्षों ने कहा, देवर्षि, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसा कहेंगे और जैसा आज्ञा देंगे हम वही करेंगे, परंतु आप इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्रों, मोक्ष ही वह विदय जहां जाना तो होता है परंतु वहां से होना नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदगत्वा न निवर्तन्ते तत्थां परमं मम। ततः पदं ततः परिमार्गम्यं यस्मिन् गतां न वर्तिते निवर्ते।
तद्धाम परम मम। आया मेरे उस लोक को प्राप्त कर लौट आना नहीं पड़ता। उस लोक को सूर्य, चंद्रमा और ज्ञानी प्रकाशित नहीं कर सकते। माया ही वह बहुत बड़ी स्त्री है जिसके अनेकों रूप हैं। श्री ईश्वर कृष्ण ही साक्ष्य कारिका में कहते हैं कि अजाम में काम रूपी शुक्ल कृष्ण वह भी प्रजा सृजमाना। एक माया ही के सत्व, रज और तम, यह तीन रूप है और वह इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती। परमात्मा ही व्यभिचारिणी स्त्री माया का पति है। मायापति भगवान यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाम जीवत्वमच्छन्ति प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहे हैं और दूसरी ओर मरते हुए प्राणी को देख रहे हैं और देखते हुए भी जीने की इच्छा करते हैं और भोग भोगने में लगे रहते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। पुत्रों, यह मनुष्य शरीर है, वह 25 तत्वों का अद्भुत ग्रह है और शास्त्र ही वह हंस है जिसकी वाणी सभी के समझ में नहीं आती। इस प्रकार उपदेश दे देव ऋषि नारद जी ने उन्हें अपना शिष्य मान लिया और संन्यास हमारे इच्छा दी। दक्ष ने जब यह सुना बहुत दुखी हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, जब दक्ष प्रजापति को समझाया तो दक्ष ने सौराष्ट्र नामक 1000 पुत्र। जब यह पिता की आज्ञा अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या के लिए नारायण सरोवर में आए और देव ऋषि नारद ने कहा, भाई का धर्म है कि वह अपने भाइयों का उद्धार करे। आपके भाइयों ने कर्म मार्ग का त्याग कर संन्यास को स्वीकार किया है, इसलिए आपको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें भी देव ऋषि नारद ने अपना शिष्य बना लिया। अहो साधु 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 लिंगे तमस्त्वया असाधु कार्य भिक्षु मार्ग प्रदर्शित। नारद मुनि, भेष तो साधु का धारण कर रखा, परंतु तुम साधु नहीं असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले निरपराध बाल को भारी बना। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से एक स्थान पर अधिक देर तक आप नहीं ठहर सके। देव ऋषि नारद जी ने श्राप स्वीकार किए और इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने 60 उत्तर 10 धर्माय कांगो कांगोद तृणोदत्तवान् भूतान् निरहसादेश दवेद वेताक्षाय चापरः। जिनमें से 10 का विवाह से हुआ और 13 का विवाह कश्यप के साथ
27 का विवाह चंद्रमा से भूतंगिरा और कृष्णाओं के साथ दो दो कन्याओं तथा तार्क्ष नामधारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दैत्यों की छोटी बहन रचना का विवाह त्वष्टा नाम के देवता के साथ हुआ, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म। यह विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति के स्थान पर इन्हें अपना गुरु बनाया था। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति है, फिर उन्होंने किस कारण देव को बृहस्पति के स्थान पर अपना आचार्य बनाया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री विश्वरूप चरित्र परीक्षित त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त कर इंद्र मंदोमत हो गया। एक दिन अपनी पत्नी शची और देवताओं के साथ सभा में बैठ अप्सराओं का नृत्य। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां आए। इंद्र ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। विष्णु पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण ज्ञानं संपन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं विच्छिन्नोत्तिष्ठे साधुः परधूयते। ब्राह्मण विद्वान भगवान के भक्त और संत महात्माओं को पाया दे, जो खड़ा नहीं होता, उनका सम्मान नहीं करता, उनका आदर भाव नहीं करता, वह दुख को प्राप्त करता है। इंद्र ने ना तो भगवान को कुछ आसन दिया और न ही उनके सम्मान में खड़ा हुआ, जिससे गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट हो और वहां से अंतर सभा के होने पर इंद्र को पश्चाताप हुआ। वह देवताओं के साथ गुरुदेव की कुटिया में, और गुरुदेव बृहस्पति को कुटिया में ना दे अपने आप को दिखाने लगा, मन में संताप करने लगा। ये पारमेष्ठ्यम तिष्ठन् न कंचन प्रत्युतिष्ठेरिति जो यह कहता है कि सार्वभौम सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर खड़ा ना हो, तो वह वास्तव में धर्म को नहीं जानता। दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण, उन्हें परास्त कर उनसे उनका स्वर्ग छीन। देवता हारे थके ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ऐश्वर्य के मद में अंधे हो, देव गुरु बृहस्पति की अवहेलना कर अच्छा नहीं किया। न विप्र गोविंद गवेश्वराम भवन्त भद्राणी नरेश्वराम। क्योंकि जो ब्राह्मण गाय और गोविंद की आराधना करता है, उसका अमंगल कभी नहीं होता है। इसलिए तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य, यदि तुम उनके असुरोचित प्रेम को क्षमा कर सको तो वे तुम्हें तुम्हारा राज्य को पुनः प्राप्त करा देंगे और आपको आपका राज्य ला देंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवता विश्वरूप के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, आचार्यो ब्राह्मणो
मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति माता मूर्ति मूर्तिर्माता साक्षात चिदेस्तु। आचार्य वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की और भाई इंद्र की और माता साक्षात की। बेटा विश्व दैत्यों ने हमसे हमारा राज्य छीन लिया है, इसलिए दुखी से दुखी हो हम आपकी शरण में आए हैं। आप अपने तपोबल के प्रभाव से हमें हमारा राज पुनः वापस करा दीजिए। हम आचार्य के रूप में तुम्हारा भरण करते हैं। विश्व रूप ने कहा, देवताओं, पुरोहित का कर्म अत्यंत निंदनीय है। कर्म विभाग संहिता में लिखा है, पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यं देव च करोति यदि देवोऽपि स्वां योनिसमाश्नुते। पौरोहिती का काम याचना और मठाधीश का कर्म यदि देवता भी करे तो उनका जन्म स्वान योनि कुत्ते की योनि में होता है। पंचतंत्र में कहा गया है, नरकायमतिश्चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्षयावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्। जिसे नरक में जाने की इच्छा हो वह 1 वर्ष के लिए पौरोहिताई का काम कर ले अथवा 3 दिन के लिए मठाधीश बन जाए। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उपरोहित कर्म अति मंदा अवेद पुराण स्मृति कर। पौरोहित्य कर्म की वेद पुराण और स्मृति आदि ने निंदा की है, परंतु देवताओं तुम मेरे यहाँ याचक बनकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी कामना को अवश्य। विश्वरूप इस प्रकार कहने पर देवताओं ने विश्वरूप का भजन किया और आचार्य की ग्रहण किया। विश्वरूप ने देवताओं के लिए नारायण कवच कहा, देवताओं जब भय का अवसर उपस्थित हो उस समय नारायण कवच से अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, सर्वप्रथम स्नान करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए और पवित्र धारण करें, प्राणायाम करें और ओम नमो नारायणाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय दोनों मंत्रों की अभ्यास करें, करन्यास करें, खट शक्तियों से युक्त भगवान का ध्यान करें और कवच का पाठ प्रारंभ करें। ओम हरिर्विद्यानं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदं पतंगे धृतपृष्ठे तरारिचर्माणं सुखदे सुचाप आशानधानुष्टुबाहु। भगवान श्री हरि जिनका चरण कमल गरुड़ की पीठ पर स्थित है, अणआदि 8 सिद्धियां जिनकी सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा ढाल तलवार धनुष बाण और बांस धारण कर रखा है। ऐसे ओंकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करे और जल में जलचर जीवों से मत्स्य भगवान, स्थल में रावण भगवान और आकाश में त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करे। प्रातः काल हाथ में गदा लिए भगवान केशव, मध्याह्न में सुदर्शन चक्रधारी भगवान
विष्णु सायंकालीन भगवान माधव और रात में भगवान पद्मनाभ की रक्षा कर। भगवान श्री हरि के नाम रूप वाहन और आयुध समस्त आपत्तियों से मेरी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रक्षा करे। देवराज इंद्र, नारायण कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। इसके प्रभाव से तुम शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाओ और अपना राज्य वापस पा जाओ। इस कवच में तनिक भी संदेह मत करो। एक बार पूर्व काल में कौशिक गोत्रीय एक ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण कर मृत्यु को प्राप्त हो। जिस स्थान पर उनकी अस्थियां पड़ी थी उनके ऊपर से एक बार चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठ निकला। जैसे ही उस भूमि के पास पहुंचा वह विमान के सहित विमान से पृथ्वी में गिर गया। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह बालखिल ऋषि के पास पहुंचा। बालखिल ऋषि जी ने बताया यह नारायण कवच की महिमा है जिसकी अस्थियों में इतना प्रभाव है आकाश से धरती में गिर जाए। चित्ररथ गंधर्व ने जब यह सुना उन अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर आगे की यात्रा की। देवराज इंद्र ने जब इस प्रकार नारायण कवच की महिमा को सुना तो उसे धारण किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर पुनः स्वर्ग को प्राप्त। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा विश्वरूप प्रत्यक्ष रूप से देवताओं को आहुति देते हैं परंतु लुक छुप कर प्रत्यक्ष रूप से असुरों को भी आहुति दे रहे हैं। यह देख इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। उसने विश्वरूप का वध कर दिया। इसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने वह ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री इन चारों में विभक्त कर और चारों को एक वरदान दिया। पृथ्वी में ऊषर धूम के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वरदान दिया कोई तुम्हें कितने भी गहरे गड्ढे में कर दे वह समय के हिसाब से अपने आप ढल जाए। और जल में फेन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। जल को वरदान दिया झरनों तथा नदियों के रूप में तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। तुम जीवों को तृप्त करने वाले हो। वृक्ष विबोध के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वृक्ष का वरदान दिया यदि तुम्हारा जड़ मूल भाग शेष है तो तुम्हें कितना भी कोई काटे तुम पुनः हरे भरे हो जाओ। और स्त्रियों को ऋतु धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। उन्हें वरदान दिया ऋतु धर्म के पश्चात भी तुम्हारे शरीर का ह्रास नहीं होगा अभी तो कामनाओं की वृद्धि होगी। विश्वरूप के वध का समाचार जब उनके